हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत हमारे चैनल पे। बच्चे लोग, आज का क्लास आप सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस क्लास में एपी समांतर श्रेणी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 12 क्वेश्चन लाया हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जा चुके हैं और इससे बाहर आपके मैट्रिक के एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा। जो भी क्वेश्चन आएगा इसी 12 में से क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपको एक एक क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट के द्वारा समझते हैं। आइए पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। समांतर श्रेणी -40 -15 10 35 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। मतलब एपी दिया गया है और 10वां पद ज्ञात करना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, a1 का मान प्रथम पद दिया के -40, दूसरा पद a2 -15। तो सबसे पहले कोशिश करेंगे कि पहला पद पता हो और कॉमन डिफरेंस मतलब सार्वंतर पता हो। उसके बाद हम लोग एपी का कोई भी सवाल रहे किसी टाइप का निकाल सकते हैं जब पहला पद पता हो और कॉमन डिफरेंस पता हो। तो आइए, कॉमन डिफरेंस इसमें नहीं पता है तो पता करते हैं। कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला होता है d बराबर a2 - a1। कॉमन डिफरेंस को d से सूचित करते हैं। दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे तो कॉमन डिफरेंस का पता चल जाएगा, मतलब सार्वंतर का पता चलेगा। आइए d का मान निकालते हैं। d बराबर a2 का मान देखिए -15 अब माइनस a1 का मान -40 -15 माइनस माइनस प्लस 40 में से 15 गया 25, मतलब d का मान निकल गया कितना 25। अब बोल क्या रहा है क्वेश्चन, 10वां पद ज्ञात कीजिए, मतलब 10वां टर्म ज्ञात कीजिए। 10वां a10, तो a10 बराबर क्या होता है, पहला पद प्लस 9 को d से, पहला पद में 9वां पद जोड़ने पे क्या आ जाएगा 10वां पद, क्योंकि 9 को d से गुना कर 9वां पद है 10वां पद। तो पहला पद क्या दिया -40 अब प्लस 9 और d का मान अभी निकालें 25 -40 अब 25 नामा 225 घटा दीजिए। 10 में से 5 में से 0 नहीं जगह तो 5 के 5 5, 2 में से 4 नहीं जगह, 1 में से 12 में से 4 गया 8, ये बचा 150, मतलब 10वां पद निकल गया कितना 150। इसीलिए 10वां पद बराबर 185। यही क्या हो गया, आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। ये भी क्वेश्चन आपके मैट्रिक के एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है। समांतर श्रेणी 18 15 पूर्णांक 1/2 13 ... का कौन सा पद -47 है। कौन सा पद -47, सबसे पहले a1 का मान पता करेंगे। फर्स्ट टर्म कितना 18, सेकेंड टर्म a2 15 पूर्णांक 1/2, 15 दूना 30 31/2। तो किसका मान निकालना, सार्वंतर का मान निकालना, कॉमन डिफरेंस। तो d बराबर a2 - a1 कॉमन डिफरेंस का फार्मूला होता है। तो d का मान, a2 का मान देखिए 31/2 अब माइनस a1 का मान देखिए 18, नीचे कुछ नहीं तो 1, एलसीएम लेते हैं। 2 एलसीएम आया, 2 एलसीएम लाया, 2 इकाई 2 31 इकाई 31 माइनस 1 का पारा 2 मरतब पढ़ेंगे 2, तो 18 दूना 36, 36 में से 31 गया -5/2, मतलब d का मान निकल गया -5/2। अब बोल क्या रहा क्वेश्चन, कौन सा पद -47 है। हम लोगों को नहीं पता है कि कौन सा पद -47 है, तो हम लोग लेट कर लिए। लेट क्या करेंगे कि nवां पद क्या मान लिए
47। तो Tn का फार्मूला होगा, याद होगा आप लोगों को Tn का फार्मूला A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी माइनस 47। Tn का फार्मूला होता है Tn बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी माइनस 47। A1 का मान यहाँ देखिए 18 दिया गया, A1 की जगह पे कितना 18 प्लस n माइनस 1 और डी का मान देखिए अभी निकाले -5/2 -5/2 गुना में -47। देखिए 18 जो है इस पर प्लस में, उस पर में जाएगा तो क्या होगा माइनस में हो जाएगा, क्योंकि चिन्ह पलट जाता है। तो -5/2 n माइनस 1 और -18 और -47, माइनस और माइनस जुड़ जाएगा तो 8 7 15 के 5 हासिल लगा 1, 5 1 6 माइनस, और इस पर कितना 5/2 n माइनस 1। देखिए माइनस इस पर भी है, माइनस इस पर भी है, तो माइनस से माइनस कैंसिल। अब 5 का मल्टीपल 65 भी है, 13 5 65, 5 इकाई 5, 5 इकाई 5, कितना बचा 1 5 3 15, मतलब बचा क्या n माइनस 1, n माइनस 1/2 और इधर कितना 13। अब 2 जो है 13 से गुना होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एक को n माइनस 1 से गुना होगा और 13 दूना 26, मतलब n माइनस 1 बराबर 26। कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो 1 जो है बच्चे लोग यहाँ माइनस में, उस पर में जाएगा तो प्लस, तो n बराबर कितना 26 और 1 27। तो बोला कौन सा पद -47 होगा, तो AP का 27वां पद, इसीलिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा AP का 27वां पद -47 होगा। ये क्या हो गया आंसर होगा। इतना लिखना पड़ेगा आपको, जो क्वेश्चन बोल रहा है ना वही करना है, आपको एक्स्ट्रा काम नहीं करना। कौन सा पद -47 है, तो AP का 27वां पद -47 होगा। यही क्या हो गया आंसर हो गया। ये भी क्वेश्चन आपके मैट्रिक के एग्ज़ाम में बार बार पूछा जा रहा है और ये क्वेश्चन आपके मैट्रिक के एग्ज़ाम में आएंगे। किसी समांतर श्रेणी का द्वितीय पद 13 और 5वां पद 25 है तो 17वां पद ज्ञात कीजिए। मतलब दिया क्या है, द्वितीय पद मतलब दूसरा पद दिया गया है A2 का मान कितना दिया 13, और पांचवा पद कितना दिया फिर A5 कितना 25। कोई दिक्कत नहीं। तो बोल क्या रहा है, तो 17वां पद ज्ञात कीजिए, मतलब AP का 17वां पद ज्ञात करना है, निकालना है। तो A2 बराबर क्या लिख सकते हैं, A1 प्लस D 13, क्योंकि पहला पद में कॉमन डिफरेंस D को जोड़ने पे दूसरा पद प्राप्त होगा। जी सर प्राप्त होगा। A5 को क्या कर सकते, A1 प्लस 4D बराबर 25 होगा। पांचवा पद जो है, तो पहला पद में 4 को D से गुना करेंगे तो 4 1 पांचवा पद हो जाएगा। जी सर हो जाएगा। अब ये जो क्या करेंगे, इसको समीकरण 1 मानेंगे। क्या मानेंगे, समीकरण 1 मानेंगे और इसको क्या करेंगे, इससे घटा देना। तो A1 अब प्लस D बराबर कितना 13। कोई दिक्कत नहीं, घटाना है। माइनस प्लस रहे तो माइनस और माइनस रहे तो प्लस, मतलब उल्टा चिन्ह हो जाता। तो यहाँ प्लस छिपा हुआ तो माइनस, यहाँ प्लस तो दिख ही रहा है माइनस, ये भी प्लस छिपा हुआ तो माइनस।
A1 से A1 कैंसिल, बचा क्या 4D, 4D में से एक D चला गया तो 3D, 25 में से 13 गया 12, मतलब फिर 3 इकाई 3, 3 चौके 12, D का मान कितना निकला 4, D का मान 4। अब A1 का मान पता करना, D का मान समीकरण 1 में रखे तो क्या प्राप्त होगा A1 अब प्लस D का मान 4 बराबर कितना 13, D का मान 1 में रखने पे अब A1 का मान पता चल जाएगा, 4 जो इस पर चला जाएगा प्लस में उस पर में जाएगा तो माइनस में, 13 में से 4 गया कितना 9, मतलब A1 का मान भी निकल गया, मतलब पहला पद निकल गया और कॉमन डिफरेंस सार्वंतर भी पता चल गया। जब पहला टर्म पता हो और कॉमन डिफरेंस पता हो तो AP का कोई भी टर्म निकाला जा सकता है। तो क्या बोल रहा है, तो 17वां पद ज्ञात कीजिए, मतलब A17 पूछ रहा है 17वां पद ज्ञात करना, तो 17वां A1 प्लस 16D, जी सर हो जाएगा। A1 का मान अभी निकाले 9, अब प्लस 16 और D का मान देखिए यहाँ 4, 9, 16 चौके 64, 64 में ये जोड़ दीजिए 9 4 13, 13 के 3 हासिल लगाए 1 7, मतलब AP का 17वां पद कितना निकला 73। इसीलिए लिखना पड़ेगा, आप लोग को लिखना पड़ेगा AP का 17वां पद 73 है। यही क्या हो गया आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते, बहुत ही प्यारा सवाल और अच्छा सवाल। क्वेश्चन नंबर 4, समांतर श्रेणी 3, 10, 17 का कौन सा पद उसके 13वें पद से 84 अधिक है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट VVI क्वेश्चन है। अब दिया क्या है, सबसे पहले पहला पद दिया गया है कितना 10 3, दूसरा पद दिया गया A2 10, तो हमें क्या निकालना कॉमन डिफरेंस। सबसे पहले तो कॉमन डिफरेंस D बराबर A2 माइनस A1, क्योंकि फार्मूला होता है सार्वंतर का, दूसरा पद में से पहला पद घटाने पे कॉमन डिफरेंस सार्वंतर पता चलता है। सार्वंतर को ही D से सूचित करते, तो सार्वंतर बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद, D का मान A2 का मान देखिए 10, A1 का मान देखिए 3, तो A2 माइनस A1 तो 10 में से 3 गया 7, मतलब D का मान निकल गया। तो बोल क्या रहा क्वेश्चन, कौन सा पद उसके 13वें पद से 84 अधिक है। हम लोगों को नहीं पता है कि कौन सा पद उसके 13वें पद से 84 अधिक है, तो हम लोग क्या करेंगे nवां पद को मान लेंगे। तो मान लिए हैं कि nवां पद उसके 13वें पद से 84 अधिक, तो 13वां पद A13 प्लस 84 अधिक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब Tn का फार्मूला लगाइए। Tn का फार्मूला क्या होता है A1 प्लस n माइनस 1 इंटू D। आप लोग फार्मूला को याद कर लेना। A13 का क्या कर सकते हैं A1 प्लस 12D लिख सकते हैं, 12 और 1 13 और प्लस 84। कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए बच्चों, A1 इस पार भी है, A1 इस पार भी, दोनों तरफ सेम है तो क्या कट जाएगा। D का मान 7, n माइनस 1 12 और D का मान यहाँ 7 प्लस 84। 12 को 7 से गुना करें, 12 7 84 और 84
84 84 जोड़ दिए, 4 4 8 8 8 16। 7 जो है इधर गुना में है, इस पर जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, n-1/7 कटेगा तो क्या करेंगे, काटेंगे, तो 7 दूना 14, कितना बचा 2, 28, 7 चौके 28, मतलब n-1 बराबर 24। ये माइनस में है, उस पार जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो n बराबर 24 और 1 25, मतलब n का मान निकलेगा, ये बराबर देना है, हर एक पॉइंट देना है कि आपका नंबर कटे नहीं। इनका मान कितना निकलेगा, 25। इसीलिए एपी का 25वां पद जो होगा 13वें पद से 84 अधिक है। लिखिए, इसीलिए एपी का 25वां पद 13वें पद से 84 अधिक है। यही क्या हो गया, आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और बढ़िया क्वेश्चन। समांतर श्रेणी 21, 18, 15 का कौन सा पद -81। फिर वही क्वेश्चन, सबसे पहले पहला टर्म पता करेंगे a1 का मान देखिए 21, दूसरा a2 का मान देखिए 18। तब क्या करते हैं, कॉमन डिफरेंस सार्वंतर का मान पता करते हैं, तो d बराबर फार्मूला होता है a2 माइनस a1। a2 का मान देखिए 18, a1 का मान देखिए 21, 18 में से 21 गया -3, मतलब कॉमन डिफरेंस सार्वंतर का मान पता चल गया -3। और बोल क्या रहा, कौन सा पद -81। हम लोगों को नहीं पता है कि कौन सा पद -81 है, इसीलिए हम लोग मान लिए कि nवां पद जो है, nवां पद -81 है। कोई दिक्कत इसमें नहीं सर, कोई दिक्कत। हम लोग लेट कर लिए कि एपी का nवां पद -81 है, तो tn का फार्मूला लगाइए, a1 प्लस n-1 इंटू डी -81। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। a1 का मान डालिए, देखिए माइनस यहाँ 21 दिया गया a1 का मान, तो 21 प्लस n-1 और डी का मान -3, अभी निकाले हैं -81। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ये जो 21 जो है बच्चे लोग, ये प्लस में उस पार में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो -3 n-1। इधर -3 में था तो इस पार लिए, कोई दिक्कत, इससे कोई परेशानी नहीं ना, जी सर नहीं। ये 21 प्लस में था तो उस पर माइनस में, -21 -81 जोड़िए, 1 1 2 और 8 2 10 और माइनस। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है। यहाँ माइनस में है, ये भी माइनस में, तो माइनस से माइनस कैंसिल। 3 जो है इस पार क्या है, गुना में, इस पार जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, इसीलिए n-1 बराबर 102/3। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। 3 काटिए, 3 तिया 9, 1 बचा, 3 चौके 12, n-1 बराबर कितना 34। तो इनका मान क्या निकलेगा, 1 उस पार चला जाएगा, इधर माइनस में उस पार जाएगा तो प्लस, तो 34 1 35, मतलब n का मान कितना निकल गया 35। अब बोल क्या रहा है क्वेश्चन,
कौन सा पद -81 है, इसीलिए एपी का 35वां पद -81 है। यही क्या हो गया, आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, बहुत ही प्यारा सवाल, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। समांतर श्रेणी 25 + 28 + 31 + ... + 100 का योगफल ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा चुका है और यही क्वेश्चन आपके मैट्रिक के एग्जाम में आएंगे। सबसे पहले दिया क्या है, A1 कितना 25, A2 कितना 28। जब A1 पता है A2 पता है तो कॉमन डिफरेंस मतलब सार्वंतर निकाला जा सकता है। A2 - A1, A2 का मान 28, A1 का मान 25, 28 में से 25 गया 3, मतलब कॉमन डिफरेंस का मान पता चल गया। सार्वंतर बोल क्या रहा है, 100, मतलब इस सब को जोड़ने पे 100 तक का योगफल ज्ञात करना, मतलब n का मान भी दिया गया कितना 100। अब बोला SN निकालने के लिए तो फार्मूला होता है AP में n पदों का योगफल का फार्मूला SN बराबर n/2 बड़ी कोस 2a प्लस a मतलब A1 n - 1 इंटू D बड़ी कोस्ट। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। SN n की जगह पे कितना 100, n की जगह पे 100 रखें तो यहाँ n की जगह पे 100 रखेंगे तो 100/2। A1 की जगह पे देखिए यहाँ 25 प्लस n की जगह पे कितना 100 -1, D की जगह पे कितना अभी निकाले 3 बड़ी कोस्ट। 2 × 2 50 दूना 100, 25 दूना 50, 99 गुने 3 बड़ी कोस्ट 50 गुना करिए 3 × 27 के साथ हासिल लगा 3 × 27 28 29, जोड़ दीजिए इसका, जोड़िए 7 के साथ 7 और 9 5 14 के 4 हासिल लगा 1 3, गुना करिए इसका, गुना करिए 0 5 7 35 के 5 हासिल लगा 3 5 चौक के 20 3 23 के 3 हासिल लगा 2 5 4 15 2 17, मतलब 100 पद जोड़ने पे कितना आएगा, 100 तक जोड़ने पे कितना आएगा 17,350। यही क्या हो गया, आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। समांतर श्रेणी 8 3 -2 ... के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। सेम पिछला क्वेश्चन है, 100 तक था, यहाँ पे प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। हल दिया क्या, A1 का मान 8, A2 का मान 3। तो जब A1 पता है A2 पता है तो कॉमन डिफरेंस सार्वंतर निकालेंगे D बराबर A2 - A1। A2 का मान देखिए 3, A1 का मान देखिए 8, -8 में से 3 गया -5, मतलब कॉमन डिफरेंस सार्वंतर निकल गया -5। अब बोल क्या रहा है, प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए, मतलब n का मान दिया गया 22 पदों का योग ज्ञात करना, तो SN बराबर फार्मूला होता है AP में n पदों का योगफल का फार्मूला 2A1 प्लस n - 1 इंटू D।
कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, n का मान देखिए बच्चे लोग 22/2। a1 का मान देखिए 8 प्लस n का मान कितना 22 -1 और d का मान देखिए, d का मान देखिए -5। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। 2 इकाई 2, 11 दूना 11, 8 दूना 16, 22 में से 11 21 गुने -5, 11 16 21 पंचे 105। चलिए 105 में से 16 को क्या करना, घटाना। 11 और 5 में से 6 नहीं जाएगा तो 1 में से 15, 15 में से 6 गया 9, ये बचा फिर 9, 9 में से गया 8 माइनस 11 से गुना कर दीजिए इसको। 11 9 99 के 9 हासिल लगा 9, 11 8 88, 10 98 97 माइनस में, मतलब एपी 22। एपी में 22 पद, प्रथम 22 पदों को जोड़ने पे कितना आएगा 979। यही क्या हो गया, आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही प्यारा सवाल और बढ़िया सवाल। 6 से विभाज्य प्रथम 40 पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। मतलब 6 से डिविजिबल है तो प्रथम 40 पूर्णांकों का योग ज्ञात करना। मतलब a1 का मान 6 से विभाज्य, इसका मतलब 6 होगा पहला पद। अगर 6 से विभाज्य दूसरा पद क्या होगा 12। जब 6 से डिविजिबल है तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा 8, वो भी d, वो भी 6 हो जाएगा क्योंकि 6 से विभाज्य। और नहीं तो फॉर्मूला लगा दीजिए a2 - a1, 12 में से 6 गया 6। अब बोल क्या रहा, प्रथम 40 पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। मतलब n का मान भी दिया गया है कितना 40, तो फॉर्मूला लगा दीजिए Sn बराबर n/2 बड़ी कोस 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फार्मूला होता है एपी में n पदों का योगफल का। तो n के जगह पे कितना 40, 40/2, 2 a के जगह पे कितना 6 प्लस n के जगह पे कितना 40 -1 और d के जगह पे कितना 6। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। 20 कटा 2 इकाई 2, 20 दूना 40 गुना करिए 6 दूना 12 प्लस 40 में से गया 39 गुने 6। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। 20 गुना कर दीजिए, पहले 12 प्लस 6 नमा 54 के 4 हासिल लगा 5, 6 त्रिका 18, 19 20 21 22 23। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। जोड़िए इसमें 20, ये दोनों जोड़िए 4 2 6, 3 1 4, 2 के 2 गुना करिए 0, 2 छक के 12 के 2 हासिल लगा 1, 2 चौक के 8 1 9, 2 दूना 4। मतलब प्रथम 40 धन पूर्णांकों को जोड़ने पे कितना निकलेगा 4920। यही क्या हो गया आप लोग का 4920। यही क्या हो गया आप लोग का आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 उस समांतर श्रेणी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करें जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18। मतलब बोला 51 पदों का योगफल ज्ञात करा जिसके दूसरे पद और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18। दिया क्या है सबसे पहले 82
A2 का मान कितना, दूसरा पद 14। क्या कर सकते हैं, A2 को A1 प्लस D कर सकते हैं, जी सर कर सकते हैं, समीकरण 1। फिर आगे क्या दिया, तीसरा पद 18, तो मतलब A3 कितना 18, तो A3 को क्या कर सकते हैं, A1 प्लस 2D बराबर 18। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब समीकरण 1 को इसमें से घटाएंगे, समीकरण 2 से घटाने पे, तो यहाँ पे रखिए A1 प्लस D कितना 14। घटाने का रूल क्या बोलता है, प्लस रहे तो माइनस, माइनस रहे तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो प्लस, माइनस यहाँ प्लस है तो माइनस। A1 दोनों घट गया, D2 में से 2D में से एक D घटा, तो बचा का D, 18 में से 14 घटा 4, मतलब D का मान निकल गया। ठीक, अब D का मान निकला तो A1 का भी तो मान तो पता करना पड़ेगा, इसमें डालेंगे D का मान, D का मान इसमें डालेंगे, तो A1 अब प्लस D का मान कितना 4 बराबर कितना 14, 14 उस पार चला जाए, 4 इस पार चला जाएगा, तो A1 का मान कितना निकलेगा, 4 घट प्लस में उस पार में चला गया तो माइनस में, तो 14 में से 4 गया कितना 10, मतलब पहला पद भी पता चल गया और कॉमन डिफरेंस सार्वंतर पता चल गया। बोल क्या रहा, 51 पदों का योग ज्ञात करना, मतलब n का मान दिया गया है 51। आइए Sn का फार्मूला लगाते, डायरेक्ट फार्मूला लगाते, Sn बराबर n/2, मतलब 51/2 2a का मान देखिए 10 प्लस n 51 माइनस 1 और D का मान 4। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए 51/2, तो ये तो कटेगा नहीं, 10 दूना 20 प्लस 51 में से एक गया 50, 50 चौके 200। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। 51/2 या 200 इसमें 20 जोड़ दिए 220, ये कट जाएगा 11 110, 110 को 51 से गुना करना, 51 गुने 110 गुना करिए तो 0 के 0, 11 इकाई 11 के एक हासिल लगा, 1 11 5 55, 1 56, मतलब प्रथम 51 पदों को जोड़ने पे कितना आएगा 5610, यही क्या हो गया आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बहुत ही प्यारा सवाल, क्वेश्चन नंबर 10। एक समांतर श्रेणी का चौथा पद 11 है, उसके 5वें तथा 7वें पदों का योग 34 है, तो सार्वंतर ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन। एक समांतर श्रेणी का चौथा पद 11 है, मतलब A4 का मान कितना दिया गया 11, और आगे क्या बोल रहा है, A4 को क्या कर सकते हैं हम, A1 प्लस 3D लिख सकते हैं, जी सर 11, समीकरण 1। उसके 5वें तथा 7वें पदों का योग, 5वें मतलब A5, फिर बोला 7वें A7 पदों का योग कितना 34 है, 34 है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो क्या बोला, सार्वंतर ज्ञात करना। आइए ज्ञात करते हैं। A5 को क्या कर सकते हैं, A1 प्लस 4D, फिर A7 को क्या कर सकते हैं, A1 प्लस 6D बराबर 34। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए बच्चों, A1 तो 1 1 2 2A1 4D 6D
10D बराबर 34। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत। 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी, 2 इसमें भी, 2 कॉमन लेते। A1 प्लस 5D बराबर 2 17। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत। 2 से कट गया, ये 2 और ये 2 कट गया, बचा क्या? A1 प्लस 5D कितना? 17। और यहाँ समीकरण 1 में देखिए, समीकरण 1 में A1 प्लस 3D बराबर है, इसको घटा देना, इससे इसको घटा देना। आइए घटाते। A1 प्लस 3D कितना? 11। घटाने पे माइनस प्लस रहे तो माइनस, माइनस रहे तो प्लस, माइनस और माइनस, ये दोनों तो घट गया। 5 में से 3 गया, 2D। अब यहाँ 11, 17 में से 11 गया, 6। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब ये तो कट जाएगा, D बराबर अब तो ये तो कट जाएगा, D बराबर 6। और ये गुना में है तो नीचे चला जाएगा 2। D का मान 2 इकाई 2, 2 तिया 6। D का मान कितना निकलेगा? 6। अब पूछ क्या रहा था क्वेश्चन में, तो सार्वअंतर ज्ञात कीजिए, तो सार्वअंतर तो निकल गया 3, इसीलिए सार्वअंतर 3। यही क्या हो गया? आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, बहुत ही बढ़िया सवाल, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 10 से 50 के बीच विषम संख्या का योग ज्ञात कीजिए। मतलब 0 से 50 के बीच अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चे लोग। बहुत ही प्यारा सवाल, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। 0 से 50 के बीच विषम संख्या का योग ज्ञात कीजिए। विषम संख्या का योग 0 से 50, मतलब दिया क्या है? 0 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस डॉट 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 50 के बीच विषम संख्या, मतलब 49 तक का योगफल ज्ञात करना, कितना होगा? तो दिया क्या है? विषम संख्या, तो 0 तो होगा नहीं, तो A1 पहला टर्म क्या होगा? 1। ओके, बाद 2 2 2 बढ़ रहा है, इसका मतलब कॉमन डिफरेंस भी दिया गया 2, नहीं तो दूसरा पद 3 है, में से पहला पद घटा देंगे तो भी निकल जाएगा। A1 पता है, D पता है, पूछ क्या रहा है? बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। इसको जोड़ेंगे, मतलब इसको गिनेंगे तो विषम संख्या कितना आएगा? 0 से 50, मतलब आधा 25 निकल जाएगा, मतलब n का मान कितना? 25। तो बोल रहा इसका योग चाहिए, तो SN बराबर n/2 बड़ी कोस 2a प्लस n-1 इंटू D। इनका मान कितना? 25/2। 2 a का मान कितना? 1 प्लस इनका मान कितना? 25 माइनस 1। D का मान कितना? अभी निकालें 2। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। 25 तो 2 से कटेगा नहीं, तो नीचे रहेगा 2 इकाई 2 प्लस 25 में से गया 24, 24 दूना 48। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। 25/2 गुना 48 2 50। 2 इकाई 2, 25 दूना 50, बचा का 25 गुने अब 25। अब 25 को जब 25 से गुना करते हैं तो 625
मतलब 25 S25 कितना निकलेगा, 0 से 50 के बीच विषम संख्या का योग कितना, 625। यही क्या हो गया, आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, लास्ट क्वेश्चन और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। समांतर श्रेणी 2, 5, 8, 11 के प्रथम 20 पदों का योग ज्ञात कीजिए। सेम इसी तरह का क्वेश्चन दिया क्या है, A1 भी दिया गया, A2 भी दिया गया है, तो कॉमन डिफरेंस पता करेंगे। तो A1 बराबर कितना 2, A2 बराबर कितना 5। जब A1 पता है, A2 पता है, तो D कॉमन डिफरेंस सार्वंतर निकाला जा सकता है। D बराबर A2 माइनस A1। दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे तो कॉमन डिफरेंस सार्वंतर पता चल जाएगा। तो सार्वंतर को D से सूचित करते तो A2 माइनस A1। A2 का मान देखिए कितना 5, A1 का मान देखिए 2, 5 में से 2 गया 3, मतलब D का मान निकल गया कितना 3। तो बोला 20 पदों का योग ज्ञात कीजिए। n का मान भी दिया गया है, तो Sn बराबर फार्मूला n/2 2A1 प्लस n-1 इंटू D। फार्मूला आप लोग याद कर लेंगे। AP में n पदों का योगफल का फार्मूला होता है n/2 2A प्लस n-1 इंटू D। इनका मान कितना 20। बोला 20 पदों का योग ज्ञात कीजिए, प्रथम 20 पदों का योग। तो इनका मान 20/2 A1 का मान देखिए 2 यहाँ दिया गया, प्लस इनका मान कितना 20 -1, D का मान कितना 3। आगे देखिए 2 तो 10 कट जाएगा, 20 कट जाएगा 2 से, 2 दूना 4 और यहाँ 19 या 57, 57 4 61, 61 को 10 से गुना करेंगे तो 610, मतलब S20 कितना निकलेगा S20, मतलब 2, 5, 8, 11 डॉट 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 प्रथम 20 पद को जोड़ने पे कितना निकला, प्रथम 20 पद को जोड़ने पे 610। यही क्या हो गया आप लोग का आंसर हो गया। दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें बताइए। यदि आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबा दें ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय हिंद,